तो मेरा आज का वीडियो उन जिद्दी और बिगड़ैल बच्चों के लिए है जो अपने माँ बाप की हमेशा बेइज्जती करते हैं और हमेशा उनको नीचे गिराने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आज एक ऐसी ही माँ की गुहार है मुझसे और उनका कहना है, दीदी मेरे 2 बेटियां हैं और मेरी 2 बेटियां इतनी मतलब बात बात पर मुझे जलील करती हैं। मैं उनका सारा काम करती हूँ, घर भी देखती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, पति को भी देखती हूँ। उनका सुबह जो होता है माँ का काम हम जानते हैं, जैसे हम भी एक मदर है तो हम जानते हैं माँ का काम क्या होता है। सुबह सुबह कितना बिजी रहती है, सबका ध्यान रखना, अपने आप को देख सके न देख सके बिल्कुल भी वो परवाह नहीं करती, लेकिन उन्हें परिवार के हर मेंबर का ध्यान रखना ही है। वही उन मदर का कहना है, मैं दुखी हूँ, मैं कैसे अपने बच्चों को रास्ते पे लाऊं। पापा आते हैं, पापा उनको थोड़ा सपोर्ट कर देते क्योंकि पापा दिन भर घर रहते नहीं है, भैया शाम को ड्यूटी से आए तो उनकी नज़र में बच्चे ही सही हैं। और कोई बच्चे स्कूल से आए, बच्चों की नज़र में मैं गलत हूँ। बच्चों को चाहिए मोबाइल फ़ोन और आज़ादी, और ये आज़ादी शब्द हमारे बच्चों के साथ साथ हमारी जिंदगियों के लिए भी जहर बनता चला जा रहा है। क्या होता है ना, हम बच्चे को शुरू से जिस सांचे में डालें बच्चा उसी सांचे में ढल जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो टीनेजर की एज में आता है वहाँ पर से वो विरोध करना शुरू कर देता है। हम कितना ही लगाम कसे ना, वो लगाम धीरे धीरे से खींचनी शुरू हो जाती है जब वो टीनेजर एज पे पहुँचता है। जहाँ तक हमें लगता है हमारा बच्चा छोटा, हम उसको अच्छी तरीके से परवरिश देते, उसकी हर चीज़ का ध्यान रखते, उसके खाने पीने का, रहन सहन का, वो हमारे हिसाब से चलता है। लेकिन जैसे ही टीनेजर एज पे पहुंचता है उसकी इच्छाओं के साथ साथ उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सारी चीज़ें ग्रो होनी शुरू हो जाती है। वहाँ पे हमें लगता है हम बच्चे के हिसाब अपने हिसाब से चले तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर विरोध जो होता है ना ऐसा वाला, वो शुरू हो जाता है। माँ बेटियों की लड़ाई हो, माँ बेटे की लड़ाई, पिता बेटे की लड़ाई यहाँ से शुरू हो जाती है। अब वो बच्चा क्या कहता है, वो जो उन माँ का कहना था, उनका कहना था कि हमारा बच्चा कहता है आप कौन सी सदी में जीती हो, आप कहाँ रहती हो, आप इतनी मतलब तुच्छ विचारधारा की अपनी माँ को ही जलील कर देता है। यानी कि उनके दोस्त भी आते हैं बच्चों के, तो बच्चों की अपनी माँ को बेइज्जत कर देना बच्चों के सामने, माँ आप मत बोलिए, अरे हमारी बेइज्जती होगी, हमारी इंसल्ट होगी। अरे बच्चे की इतनी हिम्मत कि एक माँ को बेइज्जत कर दे, ताज्जुब हुआ मुझे भी। हमारे भी करते हैं, गलत चीज़ पे रोकते हैं, बोलते हैं, लेकिन मजाल की भी दोस्तों के सामने बेइज्जत करते हैं। आते हैं दोस्त तो चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है भाई माँ तो सामने से बोल देगी कि नहीं आप ऐसा नहीं करो, बेइज्जती कर देगी, इसलिए बच्चे वहाँ पे चुप रहते हैं। अपना रिस्पेक्ट, जब टीनेजर एज में पहुँचते बच्चों को दूसरों का नहीं अपना चिंता रहता कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। सिर्फ एक चीज़ का, आजकल तो 10 साल 12 साल का बच्चा होता है ना, उसे लगता है कि कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। पहले का समय रहता था बच्चा अबोध होता था, उससे बहुत समय तक इन चीज़ों का ध्यान नहीं रहता था। आज का बच्चा पैदाइश ही उसे लगता है भाई हमारी इंसल्ट ना हो जाए। उस इंसल्ट का डर बच्चे को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बैठ जाता है। वो वहाँ पे अपने से बड़ों को जुबान चलाना, बदतमीजी करना, उनको जवाब देना, ये चीज़ें उसके अंदर बैठ जाती हैं। और ये आज की पीढ़ी में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और मैं इसे सही ना कहूँगी, बिल्कुल गलत है। तो उन माँ का कहना था मैं कैसे इस स्थिति से निकलूँ। तो माँ जी सबसे पहले आपको बता दूँ, आपने अपने अनुसार बच्चों को ढाला, मानती हो आपने ढाला बच्चों को, और आपके अकॉर्डिंग चले हो क्योंकि नाबालिग थे, वो ना समझ थे, उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी और वो उस एज उस सोच समझने की शक्ति उतनी नहीं होती। जहाँ से बच्चे का मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, वहाँ से उनकी इच्छाएं भी बढ़ जाती है। वहाँ से हमें अपने आप को उनके अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है कि बच्चा क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। कभी मैं भी अपनी बेटियों से कुछ ऐसी चीज़ें कह दूँ वो भी विरोध में खड़ी हो जाती है। वहाँ पे हमें थोड़ा सा लूज होना पड़ता है, हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है और देखना पड़ता है। बच्चा इस उम्र में उनका दोस्त बनना जरूरी है, बच्चे के अंदर की चीज़ें जाननी पड़ती है, वो किससे मिल रहा है, कैसी बात कर रहा है, उनके दोस्त आ रहे हैं, दोस्तों से बोलो, आप उनके दोस्तों से दोस्ती कर लो। और जैसा कि उनका कहना था कि मेरी बेटियाँ अपनी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर देती है, तो भाई जब उनके फ्रेंड्स नहीं होते उस समय आप बच्चों को रियलाइज़ कराओ, उनको समझाओ कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, उनसे बातें करो, उनके एक दोस्त बन के उनके सुख दुख को शेयर करो, उनसे मजाक करो, उनसे बात करो। अभी क्या हुआ था ना, 2 दिन पहले मेरी लाइव चल रही थी तो उसमें मेरी बेटी मुझे 2 आईडी से कमेंट कर रही थी और मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। पहले दिन मैं समझ नहीं पाई, पहली आईडी से वो लड़का बन के मुझे कमेंट कर रही थी और दूसरी आईडी से वो अपनी आईडी से कमेंट कर रही थी।
तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन दूसरी बार जब वही चीज़ उसने करी तो मैंने वो रीड कर ली। मैं समझ गई कि मेरी बेटी कर रही है। तो बच्चे जो होते हैं ना, बड़ा कोमल मन होता है बच्चों को, मतलब फ्रेंकली अपने बच्चों के साथ आप अपनी बातें शेयर करो, अपनी चीज़ें शेयर करो, अपनी लाइफ की चीज़ें शेयर करो, तो बच्चा खुद इंटरेस्टेड होगा। उनकी एज में जो चीज़ें होती बच्चा खुद इंटरेस्ट लेगा। यार हमारे माँ के टाइम पे होता, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे होता, तो हम क्योंकि बच्चे की उत्सुकता जागती इस एज में, तो आप अपने बच्चे के दोस्त बनिए, उनसे अपना सुख दुख, अपना हर मोमेंट को शेयर करिए, ताकि वो भी अपने मोमेंट को आपसे शेयर करें, अपनी चीज़ों को शेयर करें। और किशोरावस्था में एक दोस्त की ज़रूरत होती है जो बहुत क्लोज फ्रेंड होता है, और अगर हम बच्चों को समय नहीं देते, वो टाइम नहीं देते जो उनको ज़रूरत है, तो वो हमसे खुद दूर चले जाते हैं। इसलिए उनके खुद करीब जाए, उनकी चीज़ों को देखिए। दुनियादारी एक तरफ, अपने बच्चे एक तरफ, वो कीमती समय उन्हें दीजिए, वो समय का पल दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के साथ ना टीनेजर एज में घुल मिल जाओगे, उनसे बातें शेयर करोगे, उनके सुख दुख को समझोगे, तो उनसे आपसे बेस्ट उनका कोई फ्रेंड हो ही नहीं सकता। उनको बाहर किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने ही घर में रहेंगे। मेरी तो बेटियां, उनके कोई ऐसे फ्रेंड नहीं है, हैं भी तो वो मेरे साथ आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं और हम साथ में बैठ के सारी बातें शेयर करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को एक दोस्त बनाएं। और देखिए, दुनियादारी, रिश्तेदार, समाज, ये बात का बात है, सबसे पहले अपना परिवार होता है। अपने घर में वो समय दीजिए, बच्चों को ये फील करवाए कि परिवार एक कड़ी होती है। उस परिवार में अगर थोड़ा सा भी दूरी बन जाता है ना, तो फिर रिश्तों में खिंचाव आ जाता है। वो खिंचाव पैदा मत होने दीजिए। हमारे लिए मायने रखता हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे सुख दुख, हमारे अपने बच्चे। आज के समय में क्या है ना, मोबाइल का समय आ गया। अगर हम किसी के घर जाते हैं, बच्चा फ़ोन लेके अलग बैठा है, उनकी माएँ फ़ोन लेके अलग बैठी है, उनके फादर फ़ोन लेके अलग बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चों को तक मोबाइल चाहिए। लोगों को समय नहीं है एक दूसरे से बात करने का। तो इस दूरी को, जो मोबाइल और इंसान के बीच की दूरी है, उसको थोड़ा सा बातों के जरिए आप पास में ला सकते हो। आज भी मैंने कई घरों में देखा जो फ़ोन यूज नहीं करते, और जो बच्चे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं ना, उनके घरों में फ़ोन कम, मिनिमम फ़ोन यूज होता है, इतना नहीं यूज होता। और ऐसे ही कई घर हैं जहां मोबाइल में एक बच्चा उस कमरे में पबजी खेल रहा है, दूसरा उस कमरे में चैटिंग कर रहा है, तीसरा उस कमरे में चैटिंग कर रहा है। घर तो बड़ा है, फ़ोन भी सबके पास है, लेकिन सब अलग है। तो उस बड़े घर का कोई फ़ायदा नहीं है। वो छोटा घर सही है, जहाँ सब एक साथ है, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को रख रहे हैं। आज के युग में ये नज़दीकियाँ बहुत ज़रूरी है। हमारी बेटियाँ क्यों मर रही हैं बाहर? इसलिए मर रही हैं क्यों हम उन्हें समय नहीं दे रहे। उन्हें बाहर दोस्त चाहिए, फेसबुक के द्वारा दोस्त चाहिए, उन्हें व्हाट्सएप के द्वारा उन्हें दोस्त मिल जा रहे हैं, इंटरनेट में उनको दोस्त मिल जा रहे हैं, तो उन्हें अपनों की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो बाहर जाते हैं। आपको वो ज़रूरत बनता है, उनका मित्र बनना, उनका दोस्त बनना, उनका सुख दुख का साथी बनना है। अगर आप समझ लिए उनके सुख दुख के आप साथी बन गए ना, आपने वो दोस्ती, जो फेसबुक का प्यार वहाँ ढूंढ रहा है, अगर आपसे मिल गया, तो कभी भी आपका बच्चा बाहर नहीं जाएगा वो प्यार ढूंढने के लिए। वो प्यार आपको घर में देना है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे इसी तरीके का बिहेवियर करेगा। एक दिन करेगा, दूसरे दिन अपने व्यवहार में थोड़ा और चेंज लाएगा, दूसरे दिन फिर करेगा, फिर तीसरे दिन, और डेली डेली अगर आपका यही रूटीन रहेगा, एक दिन बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, भाई हमारे पेरेंट्स जो हमें प्यार करते हैं, इनका दिखावा नहीं है, ये सच में हमारी केयर करते हैं, हमारी परवाह करते हैं। उनसे उनके तरीके में बात करिए कि बच्चा क्या चाहता है। आपने कह दिया नहीं आपको फ़ोन नहीं चलाना, बिल्कुल भी नहीं चलाना, कैसे चला सकते हो, तो बच्चा कभी भी ये जिद नहीं छोड़ेगा कि उसे फ़ोन नहीं चलाना। वो अपनी ही जिद करेगा, उसे फ़ोन चाहिए ही चाहिए। उससे आप कहोगे बेटा बहुत अच्छा, आप फ़ोन में क्या कर रहे हो, मैं भी आपसे देखना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आप किससे, मतलब उसकी तरीके से आप बात करोगे, धीरे धीरे घुलेगे मिलेगा, अपनी कुछ बातें उनसे रखोगे, तो बच्चा खुद ही आपको बता देगा कि क्या हमारी लाइफ में चल रहा है, क्या चीज़ है, आपसे छुपाएगा नहीं। ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में अपने बच्चों के नज़दीक जाने के लिए और उनके दिल को, बात को समझने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ, समाज के हित के लिए हमेशा बात रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।